हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर यूजीसी नेट युक्ति प्रोफेशनल पर मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सहयोगात्मक आईसीटी उपकरण प्रयोक्ताओं को सूचना एकत्र करने व साझा करने हेतु अंकीय बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है? राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, पैडलेट। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, चक्र प्रतियोगिता राउंड रॉबिन सहकारी अधिगम रणनीति में विद्यार्थी एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कथन दो, समूह अन्वेषण सहकारी अधिगम रणनीति में विद्यार्थी अपने विचारों, चिंतन अथवा समाधान को समूह के भीतर बारी बारी से साझा करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, बोथ, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट, स्वयं प्रभा चैनल 07 कौटिल्य निम्न में से किन विषयों से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी पुस्तकालय विज्ञान, सी वाणिज्य, डी वित्त, ई गणित। राइट आंसर अर्थशास्त्र, वाणिज्य एंड वित्त। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, सहकारी अधिगम की निम्न में से कौन सी रणनीति में विद्यार्थी को एक आंतरिक व एक बाहरी चक्र में पृथक किया जाता है? आंतरिक चक्र में विद्यार्थी चर्चा करते हैं व बाहरी चक्र वाले विद्यार्थी चर्चा को सुनते हैं। पहला, हिमकंदुक स्नोबॉल, सुस्पष्ट फिशबॉल, तीसरा चौखटी जिगसॉ और फोर्थ है सोचो जोड़ी साझा करो, थिंक पेयर शेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन टू, फिशबॉल। निम्न में से सूचना विकास मॉडल के कौन कौन से उदाहरण हैं? ए स्व जागरूकता मॉडल, बी गगने का सूचना मॉडल, सी जेरोम ब्रूनर का मॉडल, डी शेमून का मॉडल और ई समूह अन्वेषण मॉडल। राइट आंसर गगने का सूचना मॉडल, सी जेरोम ब्रूनर और डी शेमून। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। निगमन की प्रक्रिया में प्रेक्षणों से सामान्यकरणीय अनुमान निकालना सम्मिलित होता है। कथन दो, प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों को सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर अनुप्रयोग करने का पक्ष समर्थन करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। किसी जांच की आंतरिक वैधता के प्रति खतरों की पहचान कीजिए। ए इतिहास, बी साधनीकरण इंस्ट्रूमेंटेशन, सी परिपक्वन। राइट ऑप्शन इज ऑल, इतिहास, साधनीकरण एंड परिपक्वन, ऑप्शन फोर। कथन एक, पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आर दो नामिक चरों के बीच के संबंध की शक्ति व दिशा का अत्यधिक उपयोगी मापक है।
और कथन 2, पियर्सन का सहसंबंध गुणांक R हमेशा 0 और 1 के मध्य होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। दोनों ही कथन गलत है। निम्न में से कौन प्रतिचयन की उस विधि की ओर संकेत करता है जिसमें किसी शोध अध्ययन के लिए आरंभ में सैंपल में लिए गए प्रतिभागियों का क्रोड समूह अन्य संभाव्य प्रतिभागियों को चुनता है अथवा उनकी अनुशंसा करता है? ए. सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन। 2. स्नोबॉल प्रतिचयन। सी. कोटा प्रतिचयन। डी. स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। राइट ऑप्शन स्नोबॉल प्रतिचयन, सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, ऑप्शन सेकेंड। कथन एक, साहित्यिक चोरी निवारण के संबंध में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करते समय एक वचनबंध देना होता है कि वह प्रलेख उसकी मूल कृति है और किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है। कथन 2, साहित्यिक चोरी निवारण संबंधी यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार शोध पर्यवेक्षक को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि शोधकर्ता द्वारा उसके अधीन किया गया कार्य साहित्यिक चोरी से मुक्त है। राइट ऑप्शन कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन थर्ड। वार्तालाप में प्रासंगिकता की सूक्ति का अर्थ निम्नलिखित करना है। लाक्षणिक अभियुक्तियां, दूसरा संकेत, तीसरा संगत टिप्पणियां और चौथा अल्प विकसित टिप्पणियां। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, संगत टिप्पणियां। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवेश को समझने में विफलता से निम्नलिखित हो सकता है। फर्स्ट, सूचना बहुलता। दूसरा, प्रदर्शन प्रवृत्ति। तीसरा, उच्च स्तरीय संप्रेक्षण और चौथा गलत संप्रेक्षण। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, गलत संप्रेषण, मिसकम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण का बौद्ध मॉडल निम्न पर जोर देता है। ए. भाषा का निर्बाध प्रयोग। बी. अबोध्यगम नैतिक ढांचे। सी. सममित संबंध। डी. बातचीत के माध्यम से सहमति। ई. संप्रेक्षण की सत्यापनीयता। राइट ऑप्शन है सममित संबंध, बातचीत के माध्यम से सहमति और संप्रेक्षण की सत्यापनीयता। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, पराभाषीय विशेषताएं भावनाओं को व्यक्त करती है और व्यक्तित्व के गुण संप्रेषित करती है। कथन 2, वाचिक स्वर परिवर्तन का विचक्षण प्रयोग मौखिक संदेशों को विशेष महत्व दे सकता है। राइट ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, स्पष्ट राइट ऑप्शन होगा। अन्य लोगों के संप्रेषण व्यवहार पर टिप्पणियां, अंतर्निहित व्यंग्यात्मक अभियुक्तियां, वर्बल गैर शाब्दिक व्यवहार के बारे में टिप्पणियां और गैर शाब्दिक मुस्कुराहट के साथ बदली गई एक आक्रामक भंगिमा।
तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, सत्य एवं असत्यता व्यष्टिक प्रतिज्ञाप्तियों के गुण हैं। कथन 2, वेधता स्वयं से ही किसी भी एक प्रतिज्ञप्ति को गुणारोपित हो सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा तर्क दोष निहित है? स्वरूप में ब्रह्मांड गोलाकार होना चाहिए क्योंकि इसके सभी संघटक अंग स्वरूप में गोलाकार हैं। राइट ऑप्शन फर्स्ट चक्रक युक्ति, दूसरा रेड हेरिंग, तीसरा फिसलन युक्त ढलान और चौथा सहति दोष। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 सहति दोष। कथन 1 पहला है, प्रदीप का मन गहन अंधकार युक्त तथा चमगादड़ों से भरी हुई गुफा है। यह कथन सादृश्यानुमान है जो केवल प्रकृतितः विवरणात्मक है। कथन 2 प्रदीप का मन गहन अंधकार युक्त तथा चमगादड़ों से भरी हुई गुफा है। यह कथन सादृश्यानुमान है जिसमें युक्ति सम्मिलित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 न्याय वाक्य न्याय में 3 प्रतिज्ञप्तियां होती है। कथन 2 अरस्तुवादी न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियां होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, दोनों ही गलत है। निम्न में से कौन प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्रियों, अंक पत्रक आदि जैसे समस्त अकादमिक पुरस्कारों का एक ऑनलाइन भंडार गृह है? पहला स्वयं SWAYAM, दूसरा राष्ट्रीय अंकीय पुस्तकालय, तीसरा राष्ट्रीय अकादमिक पुस्तकालय, चौथा राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार। इंग्लिश में ऑप्शन है स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। राइट ऑप्शन नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार। नेक्स्ट, निम्न में से डाटा ए टू डी की लुप्त इकाइयों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए जिसे किसी फाइल के आकार परिवर्तन की स्थिति में आकार प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जा सके। डाटा की इकाइयाँ आकार में निम्नानुसार लघुत्तम से महत्तम की ओर बढ़ती है। मतलब सबसे पहले बीट है, उसके बाद क्या आएगा, फिर बीच में किलोबाइट है, फिर गेप है, फिर टेराबाइट है। तो हमें इसकी सीक्वेंस सही करना है। तो ए बाइट, बी गीगाबाइट, सी मेगाबाइट, डी निब्बल। तो राइट ऑप्शन तो सबसे पहले हमारे पास आएगा निबल, सबसे छोटी इकाई निबल। निबल के बाद आएगा बाइट, फिर मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। कथन 1 विकी को सामान्यतः प्रतिलोम कालाक्रम में दर्शाया जाता है जबकि ब्लॉग की संरचना विषय वस्तु व प्रयोक्ताओं द्वारा निर्धारित की जाती है। कथन 2 ब्लॉग सामान्यतः व्यक्ति या किसी व्यक्ति का मत होता है जबकि विकी सामान्यतः विषय परक तटस्थ होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।
नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल के संबंध में निम्न कथनों ए टू ई में से कौन कौन सही है? ए, फायरवॉल केवल हार्डवेयर यंत्र के रूप में उपलब्ध है और ये केवल नेटवर्क में प्रवेश करने वाले यातायात की जांच करती है। बी, फायरवॉल प्रयोक्ता को नेटवर्क यातायात हेतु नियम नियत करने देती है। सी, फायरवॉल समस्त विद्वेषपूर्ण यातायात को स्वतः रोक देगी। डी, फायरवॉल किसी नेटवर्क पर प्रेषित समस्त डाटा का बैकअप करती है। ई, कतिपय वेबसाइटों तक अभिगम बाधित करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जा सकता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, फायरवॉल प्रयोक्ता को नेटवर्क यातायात हेतु नियम नियत करने देती है। और ऑप्शन ई, कतिपय वेबसाइटों तक अभिगम बाधित करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 2। लिस्ट है, मैच द कॉलम। ओसीआर सीधे हार्ड कॉपी से डाटा पठन व कंप्यूटर पठनीय रूप में रूपांतरण। ओएमआर वह प्रणाली जो एक कागज पर पूर्व निर्धारित अवस्थितियों में पेंसिल अथवा कलम के चिन्हों को पढ़ती है। आरएफआईडी ऐसी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग जो कुछ मीटर तक की दूरी से पढ़ सके। एमआईसीआर तो वह प्रणाली जो एक विशेष स्याही में मुद्रित वर्णों को पढ़ती है, उदाहरण स्वरूप बैंक चेक के निचली ओर लिखे वर्ण। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। कथन एक है, पेयजल में फ्लोराइड की अनुपस्थिति के कारण दांतों का क्षय होता है। कथन 2, पेयजल में फ्लोराइड की अनुपस्थिति के कारण दांतों में कर्बुरण होता है, जिसे डेंटल फ्लोरिनेमता भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के विभेदीकृत दायित्व है। कथन 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। ऑप्शन 3, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 प्राकृतिक रूप से मौजूद वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सामान्यतः ऑक्सीकरण करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कथन 2 मानव जनित कारकों से उत्सर्जित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक धूमकुहरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान वैश्विक ऊष्मन में सर्वाधिक है? ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 मीथेन, तीसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछा है। दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ए, ये अत्यधिक व्यापक है और उष्णकटिबंध से आर्कटिक तक मौजूद है। बी, ये अक्सर खाद्य जाल में
संचित होते हैं और विषाक्त संकेंद्रण तक पहुंचते हैं। सी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पीओपी के उदाहरण हैं। डी लो मंदकों के रूप में और निर्गधिकारकों में इनका व्यापक प्रयोग होता है। ई न चिपकने वाले जलावरोधक और दागरोधी उत्पादों में प्रयुक्त कुछ रसायनों को पीओपी के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। राइट ऑप्शन ए अत्यधिक व्यापक है और उष्णकटिबंध में आर्कटिक तक मौजूद है। बी ये अक्सर खाद्य जाल में संचित होते हैं। डी लो मंदकों के रूप में और निर्गधारकों में इनका व्यापक प्रयोग होता है। और लास्ट ई न चिपकने वाले जलावरोधक और दागरोधी उत्पादों में प्रयुक्त कुछ रसायनों को पीओपी के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। एनी बेसेंट द्वारा स्वतंत्रता पूर्व बनारस में स्थापित हिंदू महाविद्यालयों ने निम्न में से क्या प्रदान करने का प्रस्ताव किया था? फर्स्ट शारीरिक शिक्षा, सेकंड धार्मिक व नैतिक शिक्षा, थर्ड पश्चिमी शिक्षा और फोर्थ चिकित्सा शिक्षा। राइट ऑप्शन ऑप्शन टू धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन की। लॉर्ड कर्जन के शासन के आरंभिक वर्षों निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा था? पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई और चौथा पंजाब। तो राइट है ऑप्शन कलकत्ता, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, 1901 में शिमला में आयोजित प्रथम शैक्षिक सम्मेलन की निम्न में से कौन कौन सी अनुशंसाएं थी? ए भारतीय विश्वविद्यालयों की के उपकुलपतियों के रूप में केवल भारतीयों की नियुक्ति। बी संस्कृत में शिक्षण व शोध को महत्ता। सी भारतीय विश्वविद्यालयों का संपूर्ण सुधार। डी भारतीय शिक्षा के महानिदेशक की नियुक्ति। ई परीक्षाओं हेतु नियमों का समन्वय। राइट ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालयों का संपूर्ण सुधार। डी भारतीय शिक्षा के महानिदेशक की नियुक्ति। एंड ई परीक्षाओं हेतु नियमों का समन्वय। तो ऑप्शन थर्ड। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्न में से कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं? ए उपकुलपतियों की नियुक्ति उनके अकादमिक व प्रशासनिक प्रत्ययों के आधार पर हो। बी नियुक्तियों का राजनीतिकरण। सी विश्वविद्यालयों का केंद्रीय नियंत्रण। डी अकादमिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध। ई उत्तम शोध परिवेश वातावरण की रचना। द राइट ऑप्शन उपकुलपतियों की नियुक्ति उनके अकादमिक व प्रशासनिक प्रत्ययों के आधार पर, नियुक्तियों का राजनीतिकरण एंड ई उत्तम शोध परिवेश की रचना। ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर। नेक्स्ट, विक्रमशिला के बिहार में 6 महाविद्यालयों सहित एक विश्वविद्यालय था। कथन 2, विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक सुविख्यात केंद्र था और यह अन्य देशों में विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।